Many act of dissent and resistance of the emergency. Many political workers who were not arrested in the first waves went underground. The organization protests against the government newspaper like the Indian Express and the Statement protests against censorship by leaving blank space where news items had been censored. Magazines like the Seminar and the mainstream choose down rather than submit to censorship. Many journalists were arrested and for the writing against the emergency. Many underground newsletters and leaflets were published by bypass censorship. Khanan the Right, Shivam Shivrama awarded with the Padma Bhushan, and the Hindi writer Fanishvartan and the Hindi writer Fanishwar Ranu awarded with the Padma and Shri returning their award in protest against the suspicion of democracy by the large through such open act and definite and resistance were rare. कि आपातकाल के जब मुख्यालय में इन्वेस्टिगेशन की कई घटनाएं घटी तो पहली लहर में जो भी पॉलिटिकल वर्कर जिनको अरेस्ट से बच गए थे वे अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी मुहैया चलाई, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बात करी। इसमें इंडियन एक्सप्रेस स्टेटमेंट जैसे पेपर में प्रेस पे लगी हुई सेंसरशिप के अपोजिशन में उन्होंने कहा, विरोध किया। जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। ऐसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना ही अच्छा समझा। तो सेंसरशिप को गलत बताते हुए चुपचाप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लिफलेट्स निकले। पद्म भूषण सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर रेणु ने डेमोक्रेसी के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी, जो उनको दी गई थी वो लौटा दी। और इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन इतने प्रकट हो गए थे कि कुछ ही कदम दूर ही लोगों ने उठाए थे। कुछ ही लोगों ने इस कदम को उठाया था कि अब हमें रेस्ट्रिक्शंस के अपोजिशन में बोलना है।